हेलो जी, नमस्ते। माई सेल्फ वैष्णवी, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। हमारा अभी 11th का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है। और इस चैप्टर में अभी हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को हमने कवर कर लिया है और अभी धीरे धीरे चैप्टर को कवर करना शुरू है। ठीक है, तो अभी आज हम चीज़ें पढ़ने वाले। इससे पहले क्या पढ़ाया था बता देती हूँ। एक्चुअली हम इससे पहले वाले लेक्चर में ही यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट करना चाहते थे, बट एक्चुअली में फिर उस दिन हमने पूरी टिश्यू याद कर लिए कि कौन से नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में कौन सा टिश्यू मिलता है। जैसे कि मैंने बताया था, स्क्वैमस एपिथेलियम ये आपको 3 जगह मिलता है ना बेटा? सिक्वेंशियली याद रखना। क्या आ रही है? स्क्वैमस एपिथेलियम आपको सिक्वेंशियली 3 जगह पे मिलता है बेटा। कि एक होता है आपका ग्लोम्युरुलस, के बाद दूसरा होता है आपका बॉमन्स कैप्सूल और तीसरा होता है आपका कौन सा बेटा? हेनलेस लूप। ये 3 जगह पे आपको दूसरा कोई भी एपिथेलियम नहीं या दूसरा कोई भी टिश्यू नहीं मिलता है। सिंपल आपको याद रखना है, वहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम मिलता है। उसके बाद मैंने बताया था पीसीटी और डीसीटी, इन 2 जगह पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशलाइज्ड टिश्यू मिलता है। जैसे कि आपको पीसीटी में ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलता है और डीसीटी में दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलता है। ये 2 चीज़ें याद रखनी है सिंपल। ये चीज़ें मैंने बहुत क्लियरली बताई थी पहले वाले लेक्चर में। अब आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लो, तब आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा? तो शुरू करते हैं आज का नया पोर्शन जिसका नाम है क्या बेटा? यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में आपको कुछ नहीं देखना है। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि यूरिन फॉर्मेशन कितने स्टेप्स में होता है। इतना सिंपल अगर पता हो तो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ठीक है? तो यूरिन फॉर्मेशन सिंपल 3 स्टेप्स में होता है बेटा। दिख रहा है यहाँ पे? ठीक, मुझे लग रहा है स्क्रीन। ठीक है, अब ठीक है। यस। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है, यूरिन फॉर्मेशन सिंपल आपको याद रखना है कि 3 स्टेप्स में याद रखना होता है। 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स कौन से होते हैं ये हम जब यूरिन फॉर्मेशन का एक्चुअल देखेंगे तब मैं बताऊंगी। पहले ही अगर देख लेंगे तो सस्पेंस किसी चीज़ का नहीं रहेगा। ठीक है? चलिए, सबसे पहले शगुन क्या करेंगे बेटा? शगुन हमारा यही होता है कि सबसे पहले नेफ्रॉन निकालो एक अच्छा सा, अच्छे से नेफ्रॉन को सजाओ। जैसे कि सबसे पहला नेफ्रॉन का पार्ट होता है ग्लोम्युरुलस। ग्लोम्युरुलस निकाले, उसके बाद दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के कुछ कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? याद रखना चाहिए आपको। सबसे पहला आता है बोमस कैप्सूल, उसके बाद आता है पीसीटी, उसके बाद क्या आता है बेटा? डीसीटी मत बोलना, उसके बाद हेंडलेस लूप आता है। ये आ गया आपका हेंडलेस लूप। ठीक है? और एंडलेस लूप के आगे आपको ऐसा ही फिर से एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मिलता है जिसका नाम होता है डीसीटी। लास्ट में एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट, जो बोलना है बोल सकते हो। ठीक है बेटा? अब मैंने उस दिन सिंपली बताया था कि हर पार्ट में आपको कुछ अलग टिश्यू मिलेगा। जैसे कि ग्लोम्युरुलस में मिल जाता है आपको स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है बेटा? ऐसा स्क्वामस एपिथेलियम के बाद आपके बॉमन्स कैप्सूल में भी आपको ऐसा एक टिश्यू मिल जाता है जिसका नाम होता है क्या बेटा? स्क्वामस एपिथेलियम ही होगा। बट ये स्क्वामस एपिथेलियम जो है, स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ पे मॉडिफाइड होता है। मैंने बताया था कि ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में ऐसे बन जाता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, और उधर से भी ऐसे आएंगे। कोशिश कर रही हूँ निकालने की, पता नहीं आया है कि हाँ, तो ऐसा ही होगा, दिख रहा है। और ऐसा ऐसा इधर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इधर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और बीच में होगा आपका ये ग्लोम्युरुलस। ठीक है? तो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम हमने उसी दिन क्लियर किया था बेटा। उसका नाम पोडोसाइट होता है। और इसके बीच में जो गैप होता है उसका नाम स्लिट पोर्स और फिल्ट्रेशन स्लिट होता है। उसी दिन मैंने क्लियर किया था। तो अब यहाँ पे भी हेंडलेस लूप में आपको आपी का फेवरेट स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगा। और आपके इस ईसीटी में, सॉरी पीसीटी में ब्रश बॉर्डर की बॉर्डर एपिथेलियम मिलेगा ऐसा। ठीक है? ओके। और इधर जस्ट सिंपल की बॉर्डर एपिथेलियम मिलेगा। ठीक है?
इतनी चीज़ें मैंने उस दिन क्लियर की थी। उसके बाद मैंने एक चीज़ और एक क्लियर की थी कि आपका इफरेंट आर्टेरियोल सॉरी ग्लोमेरुलस का ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल आगे जाके ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। मैंने उस दिन क्लियर किया था बेटा, कि दिन ऐसे अच्छे से क्लियर किया था, छोटे-छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ब्रांचेस का नाम मैंने उसी दिन क्लियर किया था, उसे हमने नाम दिया था आपका पेरिटिबुलर कैपिलरीज। पेरिटिबुलर कैपिलरीज की एक ब्रांच हेंडलेस लूप में जाती है जिसका नाम वासा रेक्टा। सारी चीज़ें उसी दिन बताई थी, मैंने यहाँ पे वासा रेक्टा नहीं दिखाया है। सिंपल आज जो देखना है उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हुई थी। अब आते हैं यूरिन फॉर्मेशन के, कि यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है। जैसे कि यूरिन फॉर्मेशन मतलब क्या बेटा, कि सुसु कैसे बनाना है। तो आज हम ये रेसिपी देखेंगे बेटा कि हाउ टू मेक सुसु। ओके, तो ये यूरिन बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, कितनी चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अब मैंने बताया था ह्यूमन बॉडी के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसका नाम होता है यूरिया। कैसे बेटा, यूरिया। यूरिया, तो यूरिन कैसे बनाते हैं उसका थोड़ा सा एक जस्ट ब्रीफ दे देती हूँ आपको। कुछ नहीं होता है बेटा, यूरिया एक शुगर के पार्टिकल्स की तरह क्रिस्टल्स की होता है। जैसे आप शरबत बना के पीते हो ना, कि थोड़ा सा पानी ले लो, उसके अंदर नींबू और शक्कर को डालो और शक्कर को घोल के पी जाओ, सेम बेटा सेम। जैसे शरबत होता है, सेम हमारी बॉडी में वही प्रोसेस चलता है, क्योंकि यूरिया एक माइन्यूट माइन्यूट क्रिस्टल, छोटे छोटे शुगर पार्टिकल्स जैसे होते हैं ना, वैसा होता है। तो हम उसे एज अ शुगर पार्टिकल्स बॉडी के बाहर नहीं निकाल सकते, एज अ यूरिया के पार्टिकल्स हम बॉडी के बाहर नहीं निकाल सकते बेटा, वो बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। तो इसीलिए आपकी बॉडी ना थोड़ा सी चालाकी दिखाती है, थोड़ा सा शातिर दिमाग यूज करती है। वो क्या करती है, बस थोड़ा सा यूरिया लेती है, थोड़ा सा वाटर लेती है और दोनों को मिक्स करके एज अ यूरिन बॉडी के बाहर निकालती है। जैसे मैंने कहा, शुगर और वाटर को घोल के जैसे हम पी जाते हैं ना बेटा, सेम आपकी यूरिन भी थोड़ा सा पानी लेती है, थोड़ा सा यूरिया लेती है, दोनों को घोल के मस्त बॉडी के बाहर एज मूत्र विसर्जन कर देती है, ठीक है बेटा। तो कुछ नहीं है, जस्ट आपके यूरिन का विसर्जन हो रहा है यहाँ पे, और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें इधर से ही शुरू होती है। समझ आ रही है बेटा। तो ऐसे ही आपकी बॉडी करती है सारी चीजें। बट एक चीज याद रखनी है कि ये सारी चीजें करते टाइम उससे बहुत सारी गलतियां होती है। और मैंने इससे पहले ही बताया था कि आपकी यूरिन सॉरी किडनी दैट इज नेफ्रॉन, ये गलतियों का अवगुणों का भंडार है बेटा। ये कंटिन्यूअसली गलतियां करता रहता है, गलतियां करता रहता है। बट हाँ, इससे एक चीज आपको माननी पड़ेगी, इससे सीखनी पड़ेगी, ये गलतियां करता है और उसे सुधारता भी है, ठीक है। तो इसी का आज हम प्रदर्शन देखेंगे कि कैसे ये गलतियां करता है, कैसे सुधारता है, ठीक है बेटा। हाँ, तो शुरू करते हैं हमारा आज का कुकिंग एपिसोड। बायोलॉजीज कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है बेटा। और आज हम देख रहे हैं आप आज की नई रेसिपी, हाउ टू मेक यूरिन, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। कुछ नहीं बेटा, जब आपका इस रीनल आर्टरी से ब्लड आता है, ठीक है, रीनल आर्टरी से ऐसे ऐसे ब्लड आता है, ठीक है, रीनल आर्टरी से ऐसे 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 करके ब्लड आ जाता है, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है बेटा। मैं फ्रेम के थोड़ा सा इधर हो जाती हूँ, तो ब्लड आ जाता है। और इस ब्लड में क्या क्या चीजें होती है थोड़ा सा सिंपल बता देती हूँ। ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है, बट हमारे लिए क्या क्या जरूरी है वो बता देती हूँ। तो इससे इस ब्लड के अंदर बहुत सारा वाटर आपको मिल जाता है बेटा, ठीक है। ब्लड के अंदर दिख रहा है, ब्लड के अंदर बहुत सारा वाटर मिल जाता है। उसके बाद यूरिया भी बहुत सारा मिल जाता है, ज़्यादा तो नहीं, ठीक ठाक। उसके बाद अमोनिया मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद सोडियम कैल्शियम आयंस, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं, कैल्शियम आयंस, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कि बहुत सारे मैग्नीशियम आयंस, सारी चीज़ें जो भी होता है ये सारी आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं, इतने सारे, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस, ये सारी इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीजें आपके ब्लड में प्रेजेंट होती है बेटा, ठीक है। ये सारी चीजें आपके ब्लड में प्रेजेंट होती है। ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सबसे पहले वाटर, उसके बाद यूरिया, अमोनिया, कैल्शियम, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीजें आपके ब्लड में यहाँ पे प्रेजेंट होती है। बट हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है बेटा, हमें सिंपल आपका थोड़ा सा वाटर
और यूरिया चाहिए। क्या चाहिए बेटा? थोड़ा सा वाटर और यूरिया चाहिए। तो अब क्या होता है, जब आपका ये ग्लोम्युरुलस के यहाँ पे पूरा ब्लड आ जाता है, तो ये ग्लोम्युरुलस क्या कर देता है, उसमें से वाटर और यूरिया आपके ग्लोम्युरुलस में फेंक देता है। उसका गोल क्या होता है बेटा? उसका गोल सिंपल होता है कि थोड़ा सा वाटर ले लो और थोड़ा सा वाटर ले लो और थोड़ा सा यूरिया ले लो। ये उसका गोल होता है, किसका? ग्लोम्युरुलस का। बट हाँ, हमने पहले भी देखा है ग्लोम्युरुलस बहुत गलतियां करता है। तो इस बार भी आपका ग्लोम्युरुलस बहुत सारी गलतियां करता है। कि क्या गलतियां करता है? सबसे पहले तो हमें वाटर बहुत कम चाहिए था बेटा, ठीक है, वाटर बहुत कम चाहिए था, बट आपका ग्लोम्युरुलस क्या करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे वाटर डाल देता है। और उसके बाद यूरिया तो ठीक है आ गया, वो तो अच्छा है। एक गलती इससे क्या होगी, ग्लोमेरुलस की, इसने बहुत सारा वाटर डाल दिया। अब दूसरी गलती क्या होती है, ये हड़बड़ी में, जब हड़बड़ी में आपके ग्लोमेरुलस से बोमन्स कैप्सूल में ये वाटर और यूरिया आ रहा था ना, तो गड़बड़ गड़बड़ में वो क्या करता है, कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी यहाँ पे डाल देता है, जैसे कि कैल्शियम आयंस, के बाद सोडियम आयंस, के बाद पोटेशियम आयंस, के बाद बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीजें क्या कर देता है, ये सारी चीजें आपका ग्लोम्युरुलस आपके बोमन्स कैप्सूल में डाल देता है, गलती गलती से, ठीक है, गड़बड़ गड़बड़ में, हड़बड़ाहट में वो सारी चीजें जो जरूरी थी, उसके साथ साथ जो चीजें हमारे लिए जरूरी थी, चीजें हमारे लिए जरूरी थी, उसके साथ साथ ये अच्छी अच्छी चीजें भी डाल देता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सॉरी, मैं बहुत खिचड़ी बना रही हूँ, बट समझ लेना बेटा। तो ये सारी चीजें ये इसमें डाल देता है। तो अब ये सारी चीजों का हम क्या करेंगे, ये बाद में देखेंगे बेटा, बट उससे पहले आपको एक स्टेप्स याद रखनी चाहिए कि आपके ग्लोम्युरुलस से आपके बोमन्स कैप्सूल में, ठीक है, आपके ग्लोम्युरुलस से आपके बोमन्स कैप्सूल में इतने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, इतने सारे वाटर आ रहा है, तो आपको पूछा जाता है कि इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, मतलब ग्लोम्युरुलस से बोमन्स कैप्सूल में चीजें डालने को हम क्या नाम देते हैं? तो कुछ नहीं बेटा, ये आपके यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है, प्लीज याद रखना। इसे हम बोलते हैं आपका ग्लोम्युरुलर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोम्युरुलर, ग्लोम्युरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोम्युरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोम्युरुलर फिल्ट्रेशन। और याद रखना, ये हर मिनट में, हर दोनों किडनीज में मिलकर 1100 तो 1200 ml होता है। ये फिल्ट्रेट मतलब ये जो इधर से इधर आ रहा है, ये अमाउंट, इतना सारा अमाउंट जो आ रहा है, ये फिल्ट्रेट का, ये सारा जो अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट कितना होता है? 1100 to 1200 ml पर मिनट, पर सॉरी बोथ किडनीज, मतलब दोनों किडनीज का मिलकर 1100 से 1200 ml पर मिनट, मतलब एक मिनट में 1100 तो 12 से, ठीक है, 11 से, क्या बोल रही हूँ मैं, 1100 to 1200 ml पर मिनट दोनों किडनीज में होता है बेटा, ठीक है, दोनों किडनीज में मिलकर इतना होता है। तो एक किडनीज में कितना होता है? एक किडनीज में लगभग 600 ml के आसपास होता होगा, ठीक है। तो लगभग एक किडनी में 600 ml पर मिनट में इधर से इधर आता है इतना अमाउंट, ये 600 ml, मतलब जस्ट आधा लीटर से ज्यादा। और दोनों किडनीज में क्या कितना आता है बेटा? दोनों किडनीज में मिलकर 11 से, मतलब दैट इज 1100 to 1200 ml आता है, इतना आपको याद रखना है। और इसका 5 टाइम्स मोर, इसका 5 टाइम्स, मतलब ये जो 11, आपके दोनों किडनीज एक मिनट में जितना फिल्ट्रेट पोर कर रही है ना, उसका 5 टाइम्स मोर, का 5 टाइम्स मोर मतलब कितना बेटा? जस्ट 5500 ml के आसपास अकेला आपका हार्ट का वेंट्रिकल कितना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स तो ये वर्ड सही नहीं, तो बट फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट भी ये वर्ड सही नहीं, मुझे एक अच्छा सा वर्ड नहीं मिल रहा है। मतलब इससे 5 गुना ज्यादा आपका हार्ट का एक वेंट्रिकल ब्लड पोर करता है, मतलब से पुश करता है आगे जाके, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली।
तो ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, सिंपल याद रखना है कि क्या, कि आपके ग्लोम्युरुलस से बोमन्स कैप्सूल में जो मसाला आ रहा है, इतना सारा अच्छा प्रोडक्ट गंदे प्रोडक्ट जो एक साथ आ रहे हैं, उस प्रोसेस के नाम देते हैं हम ग्लोम्युरुलर फिल्ट्रेशन बेटा। और ये प्रोसेस का अमाउंट कितना होता है, ये दोनों किडनीज में मिलकर 1100 से 1200 ml होता है, ठीक है, दोनों किडनीज में मिलकर। इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है आपको, सिंपल ये चीजें इतनी याद रखोगे आप तो ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जल्दी स्क्रीनशॉट निकालो, बाद आगे क्या होता है वो बताऊंगी मैं, ठीक है। ठीक है बेटा, हो गया। अब हमने यूरिन फॉर्मेशन की एक स्टेप अच्छे से याद कर लिए बेटा। स्टेप्स क्या थी कि ग्लोम्युरुलस से बोमन्स कैप्सूल में आपका वाटर, यूरिया और उसके साथ साथ कुछ अच्छे प्रोडक्ट भी आए हैं। इस अच्छे प्रोडक्ट आने का वो सारा बाद में देखेंगे हम, बट ग्लोम्युरुलस से बोमन्स कैप्सूल में जो प्रोडक्ट आया है उसका नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लोम्युरुलर फिल्ट्रेशन, सिंपल। तो हमारी एक ग्लोम्युरुलर यूरिन फॉर्मेशन की एक स्टेप्स कंप्लीट हो गई है बेटा। अब दूसरी हम चलते हैं क्या होती है, ठीक है। अब के लिए मुझे थोड़ा सा बहुत ये करना होगा, हो रहा है कि नहीं। हाँ, ओह मैं इधर से कर लेती हूँ। गंदा गंदा लगता है आपके बारे में, तो क्या सोचते हैं अच्छी बारे हमारे बारे में कुछ, तो बच्चे कैसे लिखे गंदगी। तो ठीक है बेटा, आपके ऊपर पूरा विश्वास है मुझे, आप सारी चीजें कर लोगे कवर, ठीक है। हाँ, तो अभी यहाँ पे आ गया था बहुत सारा बोमस कैप्सूल में वाटर, यूरिया, ठीक है, और बहुत सारा वाटर बोला है मैंने, थोड़ा वाटर नहीं, बहुत सारा वाटर। और इसके साथ साथ बहुत सारे आयंस आए, जैसे कि कैल्शियम आया है, पोटेशियम आया है, सोडियम आया है, और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट आए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब ये सारी चीजें बॉमर्स कैप्सूल में आई थी, अब जैसे ही बॉमर्स कैप्सूल से आपके पीसीटी में ये सारी चीजें आ जाएंगी ना बेटा, अब पीसीटी में ये इसका सारा चीजों का सेंसेशन हो जाता है कि भाई इतना इतना अच्छा चीजें, इतनी अच्छी चीजें सब हम नहीं जाने दे सकते। इतनी अच्छी चीजों को अगर हम हमारे बॉडी के बाहर जाने दें तो क्या होगा, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज है भाई इतना, अगर नहीं पता है तो बोल देती हूँ, ग्लूकोज होता है, बहुत सारा ग्लूकोज तक होता है। तो हम दिन रात काम किस लिए कर रहे हैं बेटा, दिन रात काम हम आपकी इस ग्लूकोज को कमाने के लिए, तो ग्लूकोज मतलब क्या है बेटा, खाना है, खाना। तो दिन रात इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं बेटा, दिन रात इतनी मेहनत हम इस ग्लूकोज को कमाने के लिए तो कर रहे हैं। और इतना दिन रात कमाकर ग्लूकोज, दिन रात मेहनत करके ग्लूकोज ला रहे हैं, और इस ग्लूकोज को हम सुसु में ऐसे ही बहा दे रहे हैं। ये सारी चीजें तो हमारी बॉडी अफोर्ड नहीं करती है ना बेटा, ये सारी चीजें ना हो, इसीलिए आपका पीसीटी, ये महान देवता यहाँ पे बैठा होता है, ये बोलता है ठीक है ग्लोम्युरुलस, ठीक है, जितना चाहे उतनी गलतियां कर सकता है, बट मैं एक ऐसा परफेक्शन का पुतला हूँ जिसके यहाँ पे कोई गलतियां नहीं चलती है। मैं गलतियां करती जा, मैं उसे सुधारूंगा, तू गलतियां करते जा, मैं उसे सुधारूंगा। तो इतना देवता और इतना सज्जन व्यक्ति होता है हमारा ये पीसीटी। अब पीसीटी क्या करता है, पीसीटी कुछ नहीं करता है, जैसे ही ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी ना, तो जो जो चीजें अच्छी है, जैसे कि हमारा कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद हमारा ग्लूकोज, हमारा पोटेशियम, हमारा सोडियम, और बहुत सारा वाटर, जैसे कि 70 to 80%, 70 to 80% वाटर जो हमारे यहाँ पे आया था, 70 to 80% वाटर, और जितनी भी यूजफुल चीजें थी, जैसे कि कैल्शियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें आपका, हाँ ये इतनी कौन याद कर रहा है मुझे इतना सारा, हिचकी आ रही। हम्म तो अब ये सारी पीसीटी कुछ नहीं करेगा, यहाँ तक सबका स्वागत करेगा, वो बोलेगा आ जाओ सब लोग, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, सबका ये अच्छे से स्वागत करेगा। और जैसे ही ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी ना,
तो अब आपका ये पीसीटी क्या करेगा, इस सबको आपके इस पेरिटिबुलर कैपिलरीज में ऐसे एक 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 करके यहाँ से ऐसे करके फेंक देगा फेंक देगा फेंक देगा। उन्हें बोलेगा सॉरी सॉरी बेटा, आपकी जगह ये नहीं है, आपकी जगह अच्छी चीजें हैं, आपकी जगह सुसु नहीं है, आप बहुत अच्छी जगह डिजर्व करते हो, ऐसा बोलेगा। और उन्हें यहाँ से एक 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 करके आपके पेरिटिबुलर कैपिलरीज में भेज देगा। ठीक है बेटा। तो अब आपको क्वेश्चन आता है कि जैसे ग्लोम्युरुलस से बोमन्स कैप्सूल में जो आया उसके लिए हमने नाम दिया ग्लोम्युरुलर फिल्ट्रेशन। अब आपके पीसीटी से, कहाँ पे लिखूं, अब आपके पीसीटी से आपके पेरिटिबुलर कैपिलरीज में जो जा रहा है, जो जा रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो पीसीटी से पेरिटिबुलर कैपिलरीज में जो हमारा कैल्शियम आयंस इतने सारी चीजें जा रही है तो हम नाम देते हैं बेटा क्या, तो नाम देते हैं ट्यूबुलर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मत बोलना बेटा, रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि डबल एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ से यहाँ जब आया तब एक एब्जॉर्प्शन हुआ, अब उन्हीं का फिर से कहीं किसी और जगह पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसीलिए हम उसे री एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है बेटा, री एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा। तो हमारे यूरिन फॉर्मेशन के दो स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं। ठीक है बेटा, एक था आपका क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो दोनों किडनीज में मिलकर 1100 to 1200 ml होता है। जस्ट 2 minutes बेटा, मिनट्स। ठीक है। तो हमने बोला कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया। अब पीसीटी से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जो गया उसका क्या नाम है बेटा, उसका नाम ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है। ठीक है। तो अब इसके आगे एक लास्ट स्टेप बचती है आपके यूरिन फॉर्मेशन में। यूरिन फॉर्मेशन कुछ नहीं है, 3 स्टेप्स का मिश्रण है जो आपके यूरिन बनाने के लिए, यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप्स जरूरी है, उसी को बोलते हैं हम यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और अब लास्ट में आती है एक स्टेप जो आपको याद रखनी होगी। ठीक है बेटा, कहाँ पे चीजें नहीं चाहिए वो निकल रही है। हाँ, तो अब यहाँ पे वहाँ पे बहुत खिचड़ी हो गई है तो इसीलिए हम फिर से एक बार अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। ये है आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है, के बाद ये है आपका नीचे ट्यूबुलर, सॉरी क्या, बॉमर्स कैप्सूल बोल रही है ना, उसके बाद वोमेंस कैप्सूल में पीसीटी, ठीक है, डीसीटी हेनलेस लूप, ठीक है, ये है आपका क्या, नहीं, ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। तो उसके बाद मैंने बताया था कि आपका एफरेंट आर्टेरियो आगे जाके छोटे छोटे फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ओके, छोटे छोटे फाइन ब्रांचेस में, जिसका नाम हमने पेरिटिबुलर, सॉरी पेरिटिबुलर कैपिलरीज रख लिया था। अब मैंने बोला था कि आपके यहाँ से ग्लोमेरुलस से बॉमर्स कैप्सूल में जो आ रहा है उसको हमने नाम दिया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद आपके इस पीसीटी से आपके पेरिटिबुलर कैपिलरीज में जो जा रहा है उसको हमने नाम दिया था क्या बेटा, टिबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब एक नेक्स्ट चीज होती है बेटा, अब क्या होता है कि मैंने जब बताया कि आपका ग्लोमेरुलस एक गलतियों का भंडार है, क्या बोला था, गलतियों का भंडार, क्योंकि ये बहुत सारी गलतियां करता रहता है। जैसे कि इसने सबसे पहली गलती क्या थी कि इसे ग्लोमेरुलस को आपके बोमस कैप्सूल में जस्ट थोड़ा सा यूरिया, थोड़ा सा यूरिया नहीं, यूरिया तो ज्यादा डालना था, यूरिया प्लस वाटर डालना था, बट इसने हड़बड़ी हड़बड़ी में क्या किया, हड़बड़ी हड़बड़ी में इसने बहुत सारा वाटर डाल दिया और उसके साथ साथ कुछ अच्छी चीजें भी आपके बोमस कैप्सूल में डाल दी थी। ठीक है, ये उसकी पहली गलती थी।
अब उसकी दूसरी गलती बता देती हूँ, वो क्या करता है, हड़बड़ी हड़बड़ी में कुछ चीजें, कुछ अच्छी चीजें बॉमन्स कैप्सूल में डाल देता है और कुछ बकवास चीजें अपने साथ यहाँ पे ही ऐसे ही रख लेता है। बकवास चीजें अपने पास यहाँ पे ऐसे ही रख लेता है, कुछ अच्छी चीजें बॉमन्स कैप्सूल में बकवास चीजें अपने पास रख लेता है। मतलब ये वाइस वर्सा कर लेता है कि जो चीजें डालनी थी वो अपने पास ही रखता है और जो अपने पास रखनी थी वो डाल देता है आपके बॉमन्स कैप्सूल में। तो अब वो अच्छी अच्छी चीजें तो यहाँ पे बॉमन्स कैप्सूल में डाल दी थी उसने, उसका हमने सारा कर दिया था जो करना था। अब उसके अंदर गलती से गड़बड़ी गड़बड़ी में, हड़बड़ी हड़बड़ी में जब उसने अच्छी चीजें वहां पे डाल दी ना, तो बकवास चीजें उसके साथ रह गई, अपने साथ ऐसे ही रख गई। बट ये सारी चीजें उसे 2 मिनट में, जैसे ही वो थोड़ा बहुत आगे चला गया, इफरेंट आर्टीरियल तक चला गया उसका फ्लूइड, उसे याद आ गया कि हाँ भाई मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है कि जो अच्छी चीजें थे वो तो फेंक दी और बकवास चीजें अपने साथ ही रख ली। तो अब ये क्या करता है, अपनी सारी चीजों को, अपनी सारी गलतियों को ये सुधारता है, ये कुछ नहीं करता है। यहाँ पे जैसे ये बकवास चीजें कहाँ पे आएंगी बेटा, ये बकवास चीजें जैसे ही आपके पेरिटिबुलर कैपिलरीज में आ जाएंगी ना, अब ये क्या कर देता है, वाइस वर्सा कर देता है कि जैसे हमने पीसीटी से पेरिटिबुलर कैपिलरीज में, याद रखना पीसीटी से पेरिटिबुलर कैपिलरीज में जैसे हमने डाल दिया था अच्छी चीजें, तो वैसे ही अब क्या होता है यहाँ पे, आपके इस पेरिटिबुलर कैपिलरीज से आपके इसमें पीसीटी में सारी बकवास चीजें फेंक दी जाती है कि बेटा जितनी भी बकवास सारी चीजें हैं उधर से यहाँ सारी ऐसे फेंक दी जाती है, ऐसे करके। और इधर की अच्छी चीजें तो हमने ऐसे ही ऊपर फेंक दी थी। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन आता है कि आपके पेरिटिबुलर कैपिलरीज से, जैसे कि पीसीटी से पेरिटिबुलर कैपिलरीज के लिए हमने क्या नाम दिया था, के लिए तो हमने बहुत अच्छा नाम दिया, टिबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब आपको क्वेश्चन आता है कि आपकी पेरिटिबुलर कैपिलरीज से, पेरिटिबुलर कैपिलरीज से आपके पीसीटी में जो बकवास चीजें डाल दी जा रही है उसके लिए क्या नाम होता है, ऐसा आपको क्वेश्चन आता है। तो प्लीज याद रखना, इसके लिए बोला जाता है एक वर्ड जिसको बोलते हैं टिब्यूलर सिक्रीशन, टिब्यूलर सिक्रीशन। तो अब आपको क्वेश्चन आता है कि जैसे कि मैंने बताया था कि इस पीसीटी से ऊपर हमने कैल्शियम, जैसे कि पीसीटी से पेरिटिबुलर कैपिलरीज में क्या डाला था बेटा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, अच्छे अच्छे आयन सारी चीजें डाल दी थी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि इस पेरिटिबुलर कैपिलरीज से आपके, पेरिटिबुलर कैपिलरीज से आपके पीसीटी में कौन सी चीजें डाली जाती है। तो प्लीज याद रखना पेरिटिबुलर, पी फॉर पेरिटिबुलर कैपिलरीज, ठीक है। पीसी प्रियंका चोपड़ा मत बोलना, ठीक है। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं है बेटा, पीसी मतलब पेरिटिबुलर कैपिलरीज और पीसीटी मतलब पेरिटिबुलर कैपिलरीज और पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ क्या क्या डाला जाता है, जैसे कि पेरिटिबुलर कैपिलरी से पीसीटी में क्या डाला जाता है, प्लीज याद रखना, वहां पे डाला जाता है अमोनिया, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है। उसके बाद बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस, ठीक है बेटा। उसके बाद हाइड्रोजन आयन के साथ साथ और कुछ तो डाला जाता है, जस्ट टू, मुझे देखना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयंस और थोड़ा बहुत पोटेशियम आयंस भी, थोड़े पोटेशियम जो ऊपर चले गए थे उन्हीं को थोड़ा नीचे भेजा जाता है। अब ये सारी चीजें बकवास थी इसीलिए यहाँ पे भेजी गई, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। बट इसके साथ साथ एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये सारी चीजें आपके यूरिन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा, कि जब भी हम अमोनिया को, हाइड्रोजन आयंस को और पोटेशियम आयंस को आपके इस यूरिन के अंदर डाल देंगे ना, अब यहाँ पे यूरिन का पीएच मेंटेन होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन दैट इज आपके अमोनिया, हाइड्रोजन, पोटेशियम आयंस का ये जो सिक्रीशन आपके यहाँ पे किया जा रहा है, ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके यूरिन का पीएच मेंटेन हो और ये बकवास जो चीजें हैं, ये बकवास चीजें हमारे बॉडी को हार्म ना दे, इसीलिए यहाँ से यहाँ डायरेक्ट किडनी में फेंक दी जाती है बेटा, ठीक है।
तो सिंपल इतना ही आपको याद रखना है बेटा, यूरिन फॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, यूरिन फॉर्मेशन सिंपल कुछ स्टेप्स के नाम होते हैं, याद रखना। ये स्टेप्स, सबसे पहले ग्लोमेरुलस से बॉमन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद पीसीटी से पेरिटिबुलर कैपिलरीज, उसको नाम दिया जाता है टिबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और पेरिटिबुलर कैपिलरी से पीसीटी में क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है आपका क्या, टिब्युलर सिक्रीशन। और टिब्युलर सिक्रीशन किसका किसका होता है बेटा, प्लीज याद रखना, टिब्युलर सिक्रीशन अमोनिया का होता है, हाइड्रोजन आयंस और थोड़े से पोटेशियम आयन का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपके यूरिन का पीएच मेंटेन होने में मदद हो जाती है, और आपका यहाँ आपका पूरा यूरिन फॉर्मेशन खत्म हो चुका है। ठीक है बेटा, तो अब आपका यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिंपली सिंपली क्या क्या कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं इतना याद रख लो, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब कल से हमारा एक अलग मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, रास मैकेनिज्म और एएनएफ मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म क्या है कैसे है, ये सारी चीज़ें कल बताऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बेटा, हर बड़ी बड़ी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मैकेनिज्म के क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझा होगा तो। तो वो सारी चीज़ें हम कल देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो जितना हमने देखा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, और ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम रिवाइज करो। पिछले के लेक्चर अगर आपने देखे नहीं हैं तो ये सारे लेक्चर टाइम टू टाइम देखा करो, क्योंकि अगर आप क्योंकि 1000 बार मैं बोलती हूँ, आपकी बायोलॉजी स्टोरी की होती है बेटा, स्टोरी की तरह होती है। स्टोरी अगर नहीं समझते हो तो ये सीरियल की तरह होती है, जैसे आपकी मम्मा देखती है ना अनुपमा, ये सीरियल की तरह होती है आपकी बायोलॉजी। मतलब आप सीरियल का एक भी एपिसोड अगर मिस करते हो ना, तो आपको सीरियल का लिंक नहीं लगता है। जैसे कि स्टोरी का अगर छोटा सा भी पार्ट आप मिस कर देते हो, 2-3 पेज ना पढ़कर आगे चले जाते हो ना, तो आपको स्टोरी की लिंक नहीं लगती है। सेम बायोलॉजी भी ऐसी होती है, बायोलॉजी में आपको लिंकिंग लगना ज़रूरी है। समझ जाओ, जिस दिन लिंकिंग लग रही है ना उस दिन आपकी बायोलॉजी मस्त बन रही है। तो लिंकिंग तभी लगती है बेटा जब आप कंटिन्यूअसली कोई भी लेक्चर करते हो, या ऐसा मत करना कि ये चैप्टर मेरा पसंदीदा नहीं है तो इसे मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं चलता बेटा। हर चीज़ आपके पसंदीदा के ऊपर, पसंदीदे के ऊपर नहीं होती है। कुछ चीज़ें आपके भले के लिए भी करनी होती है, तो करना सीखो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना सीखो। और ये जल्द से जल्द ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो बहुत वेटेज वाला चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो शुरू करने वाले हैं। जब तक ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म होने के बाद वो शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।